नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। दिनांक 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के अवसर पर देश भर के लोगों ने मां सरस्वती की पूजा कर बसंत के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया। बसंत एक तरह से नए पल का संदेश लेकर आता है। सभी कुछ पुराना हटता जाता है और नया नया दिखता है, चाहे खेत खलियान हो या फिर बाग बगीचों की पत्तियां। यही नहीं, आर्यावर्त भारत देश में सभी हिंदुस्तानी इस पर्व के मौके को नववर्ष की तरह भी जानते हैं। मौसम में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसी मौके पर आज हमारे संपादकीय कार्यालय में एक महान शख्सियत से खास मुलाकात हुई है, जिनका नाम तो छोटा है लेकिन काम और हृदय बहुत ही विशाल है। वो शख्स से हम बहुत ही जल्दी मिलवाते हैं। अपने दर्शकों को ये लखनऊ कानपुर रोड LDA कॉलोनी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के पास रहते हैं। गुप्त तरह से समाज सेवा करते हैं। कभी कोई फोटो या मीडिया के सामने दिखाई नहीं देते, सिर्फ मन और आत्मा में ही रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको मिलाते हैं उस शख्स का नाम, आप स्वयं सुनिए। आज हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवक अरुण कुमार सिंह जी हैं, जो कि लगातार समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। अरुण जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और आज अरुण जी से हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे कि लगातार ये समाज सेवा करते रहते हैं। आज जिस तरीके से बसंत पंचमी का त्योहार है, तो बसंत पंचमी के दिन लगातार जो बात करी जाए कि जैसे आप बनारस के रहने वाले हैं और पूजा पाठ भी आप लगातार करते रहते हैं, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार तो उनको परिचय दे दें अपना। मैं अरुण कुमार सिंह, LDA कॉलोनी कानपुर रोड में रहता हूँ जी। और बसंत पंचमी की सभी मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको भी हमारी टीम की ओर से, हमारे चैनल की ओर से और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी एक ज्ञान की सरस्वती की, समझ लीजिए, जी पूजा होती है। जी। देखिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अरुण जी, उनको बसंत पंचमी त्योहार के भी बारे में बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो कि नहीं जानते होंगे। वैसे जनरली मान लिया जो सनातनी है, जो हिंदुत्व से उसको हिंदू हैं, वो तो कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन जो दर्शक हैं उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। तो अरुण जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बसंत पंचमी त्योहार के बारे में भी थोड़ी जानकारी। बसंत पंचमी एक ज्ञान की सरस्वती जी की पूजा समझिए होती है और ज्ञान की भी पूजा इसमें मानी जाती है जी। और आज से दिन ही बसंत मतलब होली की, समझ लीजिए, शुरुआत हो जाती है जी। आज से ठीक 40वें दिन जी। होली होती है जी। और इस समय तो जो है हर जगह पीला ही पीला दिखता है जी। इसीलिए इसको जो और बसंत बसंत के रूप में देखा जाता है। जी। पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। जी। लोग कहते हैं बसंत आ गया, बसंत आ गया। इसका कारण मतलब ही यही है कि पतझड़ चालू हो गया। जी। सभी पेड़ पौधे भी जो है एक बार गिर के नए कली के रूप में आएंगे। जी। इसी बसंत पंचमी के इसी के लिए सरसों के फूल इस समय खूब पीले पीले दिखते हैं। बसंत पंचमी का ही त्योहार बहुत ही शुभ त्योहार माना जाता है और आज से समझ लीजिए होली की शुरुआत भी हो गई जी। और ठीक 40वें दिन होली है। जी। और अरुण जी, अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से जो पुराने लोग थे वो कहीं ना कहीं यहीं से नववर्ष की भी, हिंदी नववर्ष की भी शुरुआत करते थे कि जैसे फुलवारी शुरू हो गई, बसंत शुरू हो गया। जी। जी। हर चीज पीला मिलेगा आपको। गेंदा भी देखिए पीला, फूल भी पीले। गेहूं के पास जब लगे आप चले जाइए खेतों में, देखिए पीला ही पीला, पीला ही पीला। जी। बसंत का पर्व ही यही पीला। जी। मेन पतझड़ का है। जी। पेड़ भी सब नए पौधे आएंगे जी। और हर तरह से पतझड़ होगी। जी। तो जो आज जैसे देखा जाए कि जो पूजा के समय लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, ये भी एक बहुत पुराना महत्व है। जी। तो पुराने चला आ रहा है। जी, इसका कारण यही है कि मतलब बसंत, जी, इसको भी बसंत के रूप में ही देखते हैं। जी। बसंत है, पीला ही पहनना है जी। तो पीला ही धारण करना है। जी। पूजा में भी पीला, फूल में भी पीला पीला, जी। हर इस्तेमाल कोई करते हैं। जी। नहीं कुछ मिला तो गए तो 4 सरसों को बाली लेके ही खड़े हो गए। जी। स्कूलों में भी हमने देखा बसंत के दिन बच्चों से भी फूलों को पीला फूल मंगाया जाता है। जी। उनसे कहा जाता है सरस्वती चढ़वाया गया है। जी। हमने भी स्कूलों में देखा, काफी स्कूल मंगवाते हैं बच्चों से जी। और सरस्वती के ऊपर, क्योंकि ज्ञान की सरस्वती है भाई वो। जी। जी। पढ़ाई लिखाई भी वही से होती है। जी। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत भी सरस्वती से शुरू हुई है। जी। तो उस पर भी माल्यार्पण लोगों ने बच्चों से कराया गया। जी। ये भी एक बहुत शुभ चीज है। हाँ, जैसे संगीत का है या कोई भी चीज है तो सरस्वती का महत्व तो है ही है। तो बिल्कुल है, जी, बहुत ही ज्यादा है। जी। जी।
तो ये देखिए अरुण जी ने एक जानकारी भी दी। हालांकि अरुण जी बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं पसंद करते हैं। समाज सेवा जो करते हैं वो एक तरीके से गुप्त तरीके से समाज सेवा करते रहते हैं, लेकिन अपने को हाईलाइट नहीं करते हैं। लेकिन अभी यह है कि हमने निवेदन किया तो अरुण जी ने मीडिया के सामने कभी कभी आते हैं, तो अभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बसंत पंचमी के बारे में बताया, और जो भी आज भी इन्होंने काफी समाज सेवा की है, काफी दान किया, जो भी किया है उसके बारे में ये बताना नहीं चाहते हैं। तो मैं उसके लिए अरुण जी से पूछूंगा भी नहीं। लगातार लेकिन समाज सेवा करते रहते हैं। कोई भी पर्व होता है, जैसे जाड़े का था, जाड़े में जो भी समाज सेवा, बहुत सारे लोग कंबल बांट रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो वो अपनी फोटो खिंचा के डाल रहे थे। लेकिन अरुण जी इस तरीके का काम नहीं करते हैं। इनका कहना है जो भी करते हैं ईश्वर की नज़र में करते हैं, हम समाज को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आप आए। चैनल को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल में आए हैं। और फिर अरुण जी से हम जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ ऐसी जानकारी दिलाएंगे कि अभी जैसे अरुण जी बनारस के रहने वाले हैं, तो अगली बार हम बनारस के विषय में चर्चा करेंगे कि बनारस में कौन कौन सी जगहें हैं, किस तरीके से, तो बहुत सारी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।